बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका मैथ्स टीचर कामरान असलम। चैप्टर नंबर 9 है, चैप्टर नंबर 5 है फैक्टराइजेशन। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लें, मैं आपको तरतीब थोड़ी सी बता दूं। चैप्टर नंबर 1 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन है, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 में से आपके टू शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो मैं चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पेपर्स में रिपीट हुए, वो मैं करवा रहा हूँ। फैक्टराइजेशन क्या चीज़ है? फैक्टराइजेशन क्या है कि एक सिंगल एक्सप्रेशन को दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख देना, उसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। इसके लिए मैंने ये 3 फार्मूला लिखे हैं जो कि आपने 8th में बड़ी अच्छी तरह से पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट फार्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा। फिर इसी तरह से इन 2 फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, फिर आगे इसी तरह से क्यूब के से फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो सबसे पहले ये फर्स्ट फार्मूला जो मैंने आपको लिख के दिखाया ये, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो हम करेंगे। अभी पहला शॉर्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ है, तो मैं वही क्वेश्चन कराऊंगा जिनके चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला एग्जाम में से ये 2 शॉर्ट आपके इंशाल्लाह लाजमी निकल जाएंगे। तो यहाँ पे 3 × x को लिख सकते हैं जी, x का स्क्वायर माइनस 5y का स्क्वायर। तो ये आप देखें यही फार्मूला वाली शेप बन गई हमारी। अब हम क्या करेंगे, इनको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, ये क्या आ जाएगा, x माइनस 5y इंटू एक्स प्लस 5y। तो ये बड़ा ही फैक्टराइज हो गया। एक सिंगल एक्सप्रेशन था, उसको 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया, इसको हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो मैं अभी इस फार्मूला से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं फर्स्ट फार्मूला से, वो मैं आपको अभी करवाऊंगा जी। स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। शक्ल हमने यही बनानी है, ये बनेगी लाजमी। तो कैसे, यहाँ से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है और दूसरा यहाँ पे ए बी कॉमन आ रहा है, तो हम इनको कॉमन निकाल लें 2a, तो ये बन जाएगा 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर। अब ये फार्मूला की फॉर्म हमारी बन गई है। 2a इंटू इसको लिखेंगे 8m स्क्वायर माइनस 11 n होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास वही फर्स्ट फार्मूला जो आपको मैंने लिखा हुआ है सामने, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा इसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे। तो ये बेटा जी फैक्टराइजेशन होगी, सिंगल एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख देना, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये फैक्टराइजेशन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये वो क्वेश्चन है जो कि मुख्तलिफ बोर्ड्स में आए हुए हैं। तो यहाँ से हमने वही शक्ल बनानी है, फर्स्ट फार्मूला वाली ये वाली शक्ल बनानी है हमने। तो यहाँ से 3x कॉमन निकाल लिया, तो ये आ गया 1 माइनस 81 x स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर। तो बेटा लिखेंगे इसको कैसे, अब एक दफ़ा माइनस 1 माइनस 9x और 1 प्लस 9x। तो ये बड़ा सिंगल एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या हो गई है, फैक्टराइजेशन हमारे पास हो गई है जी। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे पास, x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। हमने क्या किया, यहाँ पे x को मल्टीप्लाई किया है x के साथ, x स्क्वायर हो गया, x को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ माइनस x हो गया, माइनस वाई को मल्टीप्लाई किया y के साथ माइनस वाई स्क्वायर आ गया, माइनस माइनस प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास प्लस y आ गया। अरेंज किया जी, x स्क्वायर और y स्क्वायर इकट्ठे करके लिख लिए हैं, माइनस x और प्लस y हमने लिख लिया। अब यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा वही फर्स्ट, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लें, ये क्या आ जाएगा, x माइनस वाई। अब यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन हमारे पास, x माइनस वाई टोटल में से कॉमन, तो क्या आ गया, x प्लस वाई माइनस 1। तो ये बड़ा ये सिंगल एक्सप्रेशन था, इसको हमने 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, तो इसको हम कह देते हैं फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस 2y माइनस जी होल स्क्वायर। इसको हम लिख देंगे 2x होल स्क्वायर, और ये पहले से ही स्क्वायर मौजूद है 2y माइनस जी होल स्क्वायर। तो बेटा जी वही फार्मूला फर्स्ट में लिखा हुआ है, एक दफ़ा प्लस करके एक दफ़ा माइनस करके, एक दफ़ा माइनस करके एक दफ़ा प्लस करके, माइनस 2y माइनस जी इंटू 2x प्लस 2y माइनस जी। एक दफ़ा माइनस कर दिया और एक दफ़ा इनको प्लस कर दिया, इसको थोड़ा माइनस 2y प्लस जी हो जाएगा इंटू 2x प्लस 2y माइनस जी। सिंगल एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया। फर्स्ट फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हमारी जो है ये
कंप्लीट हो गए हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे वो इन दो फार्मूला से रिलेटेड है, तो अब वही हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे है 144a² प्लस 24a प्लस 1। आप देखें यहाँ पे 144 को हम लिख सकते हैं 12 और a का स्क्वायर, वैसे ही a² यानी 12a² प्लस 1²। ये बन गया हमारे पास, देखें a² प्लस b²। अब बनाते हैं 2ab, तो प्लस 2a हमारा ये वाला है, तो क्या आ जाएगा जी 12a, और b हमारे पास ये है, तो ये क्या आ जाएगा 1। तो आप देखें ये लिखा वही जो ऊपर लिखा हुआ था वही है। यहाँ पे आपको वो लेफ्ट साइड दिया करेगा, राइट साइड आप खुद बनाया करेंगे। तो देखिए बेटा जी, यहाँ पे ये हमारे पास लेफ्ट साइड कंप्लीट हो गई है, तो हम इसको लिख सकते हैं अब 12a प्लस 1 यानी a प्लस b होल स्क्वायर। अगर होल स्क्वायर हो तो उसको लिखते हैं 12a प्लस को 2 दफ़ा लिखते हैं 12a प्लस 1 इंटू 12a प्लस 1। इसमें माइनस प्लस नहीं करेंगे, वो सिर्फ दूसरे में, तो इसमें अलग अलग स्क्वायर होता है। होल स्क्वायर है तो आपने इनको मल्टीप्लाई में लिख दिया। तो ये देखें, इस एक सिंगल एक्सप्रेशन था उसको दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गई, फैक्टराइजेशन होगी। फैक्टराइजेशन बेटा जी इन फार्मूलाज के जरिए हम कर रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास a² ओवर b² माइनस 2 प्लस b² ओवर a²। मैंने क्या किया, ये स्क्वायर है तो इसको इकट्ठा लिख लिया, a ओवर b होल स्क्वायर प्लस b ओवर a होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, और यहाँ पे क्या आएगा a ओवर b और b ओवर a। बेटा जी लेफ्ट साइड जो फार्मूले की हमारी थी a² माइनस 2ab प्लस b² वो बन गई है। a ये वाला है हमारे पास, b ये वाला, और माइनस 2ab, तो हम इसको लिख सकते हैं जी a ओवर b माइनस b ओवर a होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर तो हम इसको प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, a ओवर b माइनस b ओवर a इंटू a ओवर b माइनस b ओवर, इसमें साइन चेंज नहीं होगा बेटा जी, ये अपने ज़रा ध्यान में रखना। एक सिंगल एक्सप्रेशन था उसको हमने दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, तो ये हम क्या करें, ये फैक्टराइजेशन होगी हमारे पास। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फार्मूलाज आपके सामने लिखे हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। 12x² माइनस 36x प्लस 27। फार्मूलाज आपके सामने लेफ्ट साइड हमने बनानी है, a² माइनस 2ab या प्लस 2ab प्लस b²। तो यहाँ पे देखें मैंने 3 कॉमन निकाला है, ये आ गया 4x², ये आ गया माइनस 12x, और ये आ गया प्लस 9। 27 की जगह आ गया 9। तो अब क्या लिखेंगे, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 2 फार्मूले का, a हमारा है 2x और b हमारा है 3, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसको हम लिख देंगे a माइनस b²। तो हम स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3। तो ये बड़ा ये हमारा आंसर हो गया। सिंगल एक्सप्रेशन था उसको दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x² प्लस 16 प्लस 40x। यहाँ पे थोड़ा सा आप देखें, इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ये 40x होना चाहिए था, क्योंकि x² के बाद x वाला फिर विदाउट x। तो आपने ज़रा ध्यान से इसको पहले अरेंज करना है, 25x² प्लस 40x प्लस 16। फिर हम वो लेफ्ट या राइट, लेफ्ट वाली जो शक्ल है वो बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 25 को लिख सकते हैं 5x का स्क्वायर, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। a² प्लस b² प्लस 2a हमारे पास क्या है बेटा जी 5x, और b हमारे पास क्या है 4, इनको मल्टीप्लाई करें तो 40x बन जाता है। तो बन गया जी a² प्लस b² प्लस 2ab। इसको हम लिखेंगे a प्लस b यानी 5x प्लस 4 होल स्क्वायर। अब इसको हम 2 दफ़ा यानी इनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 5x प्लस 4 इंटू 5x प्लस 4। तो ये बेटा जी हमारे पास एक सिंगल एक्सप्रेशन था उसको दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को हम कहते हैं फैक्टराइजेशन। तो ये बेटा जी स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपके फैक्टराइजेशन के वो हो गए हैं। तो अब हम क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्यूब से रिलेटेड हैं फैक्टराइजेशन के। उसके लिए ये फार्मूलाज आपके सामने, a3 माइनस b3 a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यानी माइनस में होगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे दोनों प्लस के होंगे। इसी तरह a3 प्लस b3 पहले आप विदाउट क्यूब्स उसी तरह लिख देंगे, a प्लस b इंटू a² यानी फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड ab प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी प्लस b²। तो अब ये शक्ल हमारे पास लेफ्ट साइड वाली जो शेप है वो हमारे पास होगी, हम इसको राइट में कन्वर्ट कर देंगे तो दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। 27 प्लस 8x³ 27 क्या होता है 3 का क्यूब होता है, 2 8 का क्यूब होता है, हमारे पास 2 का क्यूब हो गया, और ये x उसके साथ पहले क्यूब मौजूद है। तो क्या करेंगे अब इसको 3 प्लस 2x, यानी पहले आप क्या करेंगे विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बेटा जी फैक्टराइजेशन होगी आपकी 3 प्लस 2x
इंटू 9 माइनस 6x प्लस 4x का स्क्वायर। तो ये बड़ा जी हमने एक सिंगल एक्सप्रेशन था उसको दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्यूब वाला फार्मूला लगेगा यहाँ पे। ये फार्मूला आप 4th चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 64x क्यूब प्लस 27y क्यूब 4x 64x क्यूब 4x का क्यूब हो गया, 27y क्यूब 3y का क्यूब हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इनको विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, 4x प्लस 3y, उसके बाद फर्स्ट का स्क्वायर यानी 4x का स्क्वायर, प्लस है तो माइनस 4x इंटू 3y यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसके बाद सेकंड का स्क्वायर यानी 3y का स्क्वायर। ये इतनी बात आपने लिख ली बेटा जी। तो फिर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये फैक्टराइजेशन का सॉल्व हो गया। ये आ गया 16x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। तो ये बड़ा जी आपका आंसर, ये फैक्टराइजेशन हो गई है। तो इनमें से शॉर्ट इंशाल्लाह ताला जरूर आएगा। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है 8x क्यूब प्लस 125y क्यूब, ये उसी तरह 2x का क्यूब हो गया, 125 5y का क्यूब हो गया। पहले विदाउट क्यूब लिखा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। फैक्टराइजेशन हमारी कंप्लीट। इसमें अब क्या करेंगे, इसको सिर्फ सॉल्व कर देंगे। ये हो गया 4x का स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 10xy और ये हो गया 25y का स्क्वायर। तो ये बड़ा ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये वाले। जी स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माइनस, यहाँ पे फार्मूला में माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस। तो बेटा करेक्शन कर लेना, गलती से हो गया ये। जी स्टूडेंट इस क्वेश्चन से पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं वो सारे के सारे प्लस वाले थे, यानी इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन थे। अब हम इस फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे जिसमें क्यूब होगा और दरमियान में माइनस का साइन होगा। मेथड वही है, क्या करेंगे, पहले आप इसको विदाउट क्यूब्स लिखेंगे, 5x माइनस 6y इंटू फर्स्ट का स्क्वायर यानी 5x का स्क्वायर माइनस तो प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। तो ये बेटा जी फैक्टराइजेशन होगी, इसको आप सिंप्लीफाई कर ले। 5x माइनस 6y वैसे ही ये आ जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 36y स्क्वायर। तो ये बड़ा ही सिंगल एक्सप्रेशन था, उसको दो एक्सप्रेशन के प्रोडक्ट में लिख दिया बाय यूजिंग द फार्मूलाज क्यूब के, जो कि आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो ये नेगेटिव वाले क्वेश्चन है, माइनस का साइन है इनके दरमियान। चलते हैं बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह से 125x क्यूब, वही पीछे वाले ही, और माइनस 1331y क्यूब। 125x क्यूब माइनस 1331y क्यूब, उसी तरह से क्या आएगा 5x का क्यूब, ये बनता है हमारे पास 11y का क्यूब। विदाउट क्यूब लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5x माइनस 11y 25x स्क्वायर प्लस 55xy प्लस 121y का स्क्वायर। तो सिंगल एक्सप्रेशन को हमने दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया। चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स ये लास्ट क्वेश्चन है इस फार्मूला से रिलेटेड, ये भी वही 1 माइनस 125x क्यूब, 1 का क्यूब माइनस 5x का क्यूब। पहले हम विदाउट क्यूब लिखेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस है तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, यहाँ पे फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड प्लस सेकंड का स्क्वायर। तो ये फैक्टराइजेशन बेटा ये हमारे पास कंप्लीट। इसकी सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 5x प्लस 25x स्क्वायर, ये आंसर। ये बेटा जी फार्मूलाज क्यूब के और स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन जो थे 15 क्वेश्चन हैं। तो इंशाल्लाह ताला दो नहीं तो एक तो लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा, और जो अगला दूसरा शॉर्ट है उसके लिए मैं आपको कुछ फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन करवाता हूँ। जी सुनिए ये क्वेश्चन स्क्वायर वाला मुझे नज़र आ गया है, एक और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है ये। इसमें ये हमारे पास जो पिछले दो फार्मूला दो तरह के हमने यूज़ किए हैं, दोनों ही यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर यूज़ होंगे। x4 प्लस 1 ओवर x4 माइनस 3, माइनस बिल्कुल वैसे लिखा, माइनस 3 को लिख दिया माइनस 2 माइनस 1। अब ये बन गया हमारे पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस 1 हमने वैसे लिख दिया। अब ये हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, उसको क्लोज कर दें, a माइनस बी होल स्क्वायर और 1 को लिख दिया मैंने 1 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक दफ़ा दोनों को माइनस करके और एक दफ़ा दोनों को प्लस करके लिख देंगे, तो ये हमारे पास फैक्टराइजेशन हो गई। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ, फैक्टराइजेशन। जी स्टूडेंट्स अब ये वो एक्सप्रेशन होंगे जिनमें हमारे क्यूब और स्क्वायर वाले फार्मूलाज नहीं लगेंगे। अब इनकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे हम, जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको आप लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया करेंगे। जैसे मैंने 1 को लास्ट से मल्टीप्लाई किया, 48 आ गया। 48 के मैं फैक्टर बनाऊंगा तो 1 मल्टीप्लाई बाय, यानी 1 के टेबल में 48 आता है, 2 के टेबल में 2 मल्टीप्लाई 24, 3 के टेबल में 3 मल्टीप्लाई 16, 4 के टेबल में 48 आता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 12, और 5 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में आता है 6 मल्टीप्लाई बाय 8, 7 के टेबल में नहीं आता, आगे 8 रिपीट होगा। तो इतने ही पेयर्स हमारे पास बनते हैं।
अब हमने ऐसा पेयर लेना है जिसको प्लस करें तो 14 आ जाए, वो मैंने आपको टिक किया हुआ सामने, ये वाला पेयर है। अब आप इसको यहाँ पे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8x प्लस 48, ये फैक्टराइजेशन होगी बेटा जी। अब क्या करेंगे, यहाँ से पहले पेयर में से हम क्या कॉमन आ रहा है x, तो ये आ गया x प्लस 6, आंखें बंद करके जो आपने फर्स्ट पेयर में निकाला है वो आपने सेकंड में लिख देना है। जो आपने यहाँ पे लिखा है थोड़ी जगह छोड़ के आपने उसको यहाँ पे लिख देना है। प्लस है तो प्लस लगा दें, 8 है तो आप यहाँ पे 8 लगा दें, तो ये बन गया जी x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 6। तो ले बेटा जी सिंगल एक्सप्रेशन था, दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट में लिख दिया, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब ये वो एक्सप्रेशन हैं जिनमें ना क्यूब वाला फार्मूला लगता है ना स्क्वायर वाला फार्मूला लगता है, तो उनको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलें जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, इसी तरह ये वाली एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। आप एक चीज़ याद रखना, अगर लास्ट में आपके पास प्लस है तो आपने पेयर्स को ऐड ही करना है और सेंटर वाला बनाना है ऐड करके। अब मैंने अगर तो आपको पेयर्स ये याद हो जाएगा तो फिर तो ठीक है, वरना ये देखो 1 के टेबल में 108 आता है, 2 के टेबल में 3 के 4 के 6 के और 9 के। अब मैं पेयर में से वो पेयर ढूंढूंगा जिसको ऐड करने से 21 आता है, वो ये है 9 मल्टीप्लाई बाय 12, इनको ऐड करें तो 21 आता है। लास्ट में अगर आपका साइन प्लस है तो आपने पेयर्स को ऐड ही करना है। चलें जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 21x प्लस 108, क्योंकि मैंने ऐड ही करना है तो यहाँ पे माइनस है तो दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, अगर यहाँ प्लस होगा तो दोनों के साथ प्लस लगाएंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। अब यहाँ से x कॉमन आ गया तो ये x माइनस 9, आंखें बंद करके इधर आप x माइनस 9 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस लिखें, 21 है तो 21 लिखें, तो ये आ गया x माइनस 21 इंटू एक्स माइनस 9। वो एक्सप्रेशन सिंगल एक्सप्रेशन को हमने दो की प्रोडक्ट में लिख दिया, ये वो एक्सप्रेशन है जिनमें हमारा स्क्वायर और क्यूब का फार्मूला नहीं लगता। तो ये बड़ा ये इसमें प्लस था लास्ट में दोनों क्वेश्चन में, तो वो मैंने सॉल्व किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप हमारी है फैक्टराइजेशन की, जिसमें लास्ट में प्लस नहीं बल्कि माइनस होगा। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 42। अब इसके लास्ट में क्या है, हमारे पास नेगेटिव साइन है, माइनस है। अब आपने इन पेयर्स को सब्ट्रैक्ट करना है और सेंटर वाला बनाना है। माइनस लास्ट में हो तो आपने जो भी पेयर बनाने हैं उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखिए ये मैंने निशान लगाया, 14 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 11 आ जाता है। इसका मतलब ये पेयर हमारा सिलेक्ट हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, 3x हो गया और 14x हो गया, और ये माइनस 42 हमारे पास वैसे का वैसे ही। अब हमें पता है जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं माइनस करते हैं तो एक माइनस का नंबर होता है और एक प्लस का होता है। अब यहाँ पे माइनस है तो बड़े के साथ आपने माइनस लगाना है और छोटे के साथ आपने उसका उलट प्लस लगा देना है। अगर यहाँ प्लस होगा तो बड़े के साथ आप प्लस लगाया करेंगे। x कॉमन आ गया, x प्लस 3, आंखें बंद करके इधर x प्लस 3 ही आएगा, माइनस है तो माइनस, 14 है तो 14, तो ये बड़ा जी x माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 3। तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन था, उसको दो एक्सप्रेशंस की प्रोडक्ट में कर दिया हमने, तो यही हमारी फैक्टराइजेशन है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132। 132 के फैक्टर बनाएंगे तो हमारे पास फैक्टर बनेगा 11 मल्टीप्लाई बाय 2, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1x आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 132 बनेगा। अब हमने माइनस करना है, ये पेयर्स मैंने लिख लिए हैं यहाँ पे। अब हमें पता है कि एक नंबर माइनस का होगा, एक प्लस का, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो बड़े के साथ आप प्लस लगा दें, छोटे के साथ माइनस। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन, x माइनस 11, आंखें बंद करके इधर x माइनस 11 प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 12 है तो 12, तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 11। तो ये बड़ा जी हमारे पास एक्सप्रेशन जो कि हमारे फार्मूलाज क्यूब स्क्वायर के फार्मूलाज में नहीं आता, उसकी फैक्टराइजेशन हमने कर दी है। तो ये बड़ा जी फैक्टराइजेशन के ये इस तरह के क्वेश्चन हैं, जिनमें से शॉर्ट आपके दो इंशाल्लाह लाजमी निकल जाएंगे। 21 क्वेश्चन है, एक दो मैं और मजीद क्वेश्चन करवा दूँ ताकि आपके दो शॉर्ट ईजिली निकल जाएँ यहाँ से। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह के हमारे पास, वो कहेगा आपको कोई दो पॉलिनोमियल दे देगा, कहेगा बताएं ये इसका फैक्टर है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे x माइनस 2 है तो यहाँ पे आप x की जगह प्लस 2 रख देंगे। अगर आपके पास x प्लस 2 होगा तो आप x की जगह माइनस 2 रख देंगे। अगर आंसर 0 आएगा तो आप कह देंगे ये फैक्टर है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, p ऑफ x की फॉर्म में लिखा है, x की जगह मैंने 2 लिख दिया। ये देखिए 2 का क्यूब माइनस 4 इंटू का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 आ गया, ये 16 आ गया, प्लस 3 टू 6 आ गया, 2 वैसे। अब इनको ऐड करें ज़रा, 8 प्लस 6 प्लस 2, ये 16 और ये वाला माइनस 16, तो आंसर क्या आ गया 0। तो x माइनस 2 इज़ अ फैक्टर, तो ये गिवन पॉलिनोमियल का, तो x माइनस 2 क्या होगा इसका
फैक्टर हो गया। इसी तरह से अगर वो आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहे तो आपका ये, इसको हम जीरो को रिमाइंडर भी कहते हैं, जो बाकी बच गया ये हमारे पास क्या है, ये रिमाइंडर भी है। यानी अगर रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहे तो वो भी यही मेथड है, आपने जो वैल्यू देगा उसको एक्स की जगह रिप्लेस कर देना है, जो आंसर आएगा वो रिमाइंडर है। अगर जीरो रिमाइंडर आ जाए तो वो जो नंबर, जो पॉलिनोमियल होगी वो इसका फैक्टर होगी, और अगर कोई नंबर वैसे ही वो रिमाइंडर फाइंड करना है 5, 3, 9, वो आप इस पर फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा जी चैप्टर नंबर 5 पे शॉर्ट क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल जाएंगे। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।